जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। और संगत जी अगर आप भी गुरु जी महाराज जी के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी जॉइन कर सकते हैं। संगत जी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें क्योंकि सत्संग करके हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते हैं और हमारे एक सत्संग से बहुत संगत को उनके आंसर्स और उनकी ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए गुरु जी महाराज जी भी कहते थे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए और सत्संग शेयर करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी आज मैं आपके साथ 2 सत्संग शेयर करूँगी। दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इशारा या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग या आंसर होंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आज ये मेरे अंकल जी का शुक्राना सत्संग है। ये फर्स्ट शुक्राना सत्संग है मेरे अंकल जी का। हालांकि मेरे अंकल जी गुरु जी को नहीं मानते हैं, बट मैं बहुत मानती हूँ गुरु जी को। गुरु जी मेरे लिए सब कुछ है, मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे पापा जी भी हैं। और गुरु जी की हम पे इतनी मेहर हुई है कि हम शुक्राना करते करते थक जाएंगे, पर गुरु जी की मेहर ख़त्म नहीं होगी। तो मैं बताना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरे अंकल जी के साथ में क्या क्या चमत्कार हुए हैं। मेरे अंकल जी के ना काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी और उनके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने उनकी जांचें भी करवाई हैं, टेस्ट करवाए थे। तो टेस्टों में उनके हार्ट पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ आया है और लीवर पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ आया है। ब्लड में इन्फेक्शन भी आया है उनके। और उससे पहले मेरे हस्बैंड के बगल में एक छोटा सा, जैसे मिनी पोटैटो होता है, छोटा सा आलू, तो वैसा ही मेरे मतलब अंकल के बगल में एक फोड़ा हो गया था। तो वो ना मतलब बहुत ज़्यादा उनको पेन कर रहा था, ना तो उसमें पस पड़ रहा था ना ही कुछ हो रहा था। तो उसकी वजह से मेरे अंकल को फ़ीवर भी हो गया था। फिर मुझे याद आया कि गुरु जी का जल प्रसाद देने से वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बताया संगत जी कि मेरे अंकल जी गुरु जी को नहीं मानते, बट मैं अपने अंकल को चोरी छुपे पानी में गुरु जी का जल प्रसाद मिक्स करके दे देती हूँ। हालांकि एक बारी मैंने डायरेक्ट भी उनको दिया था, बट उन्होंने पी लिया था। उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं कहा, माना तो नहीं, विश्वास तो नहीं करते हैं वो। पर मैंने बोला कि ठीक है, तुम्हें गुरु जी पे विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, पर तुम मेरे पे भरोसा करके तो पी सकते हो ना। तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद इस तरीके से अपने अंकल को दिया। 2 दिन में संगत जी वो फोड़ा अपने आप ही अचानक कहाँ गायब हो गया, पता भी नहीं लगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अंकल को ब्लेस करने के लिए। और दूसरा सत्संग मेरे साथ ये हुआ। मेरे अंकल की ना गले में, अभी मैंने अपने अंकल के टेस्ट करवाए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल आया है, लीवर पे कोलेस्ट्रॉल आया है जमा हुआ, और ब्लड में इन्फेक्शन भी आया है, और सीने में दर्द भी है। डॉक्टर ने उनको एक्सरा बोला है करने के लिए। वो ना मेडिसिन्स वगैरह कम खाते हैं, टेस्ट वगैरह कराने से भी बहुत ज़्यादा मतलब डरते हैं, उनको ना हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है। तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके और एचओडी से, तो घर पे ही मैंने टेस्ट वाले को बुला लिया था और वो ब्लड सैंपल्स लेके चला गया था। इवनिंग में हमारे पास में रिपोर्ट्स आ गई, तब रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई। तो उनके सीने में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, जिसकी वजह से उनको फ़ीवर भी हो रहा था। गले में इतनी ज़्यादा टॉन्सिल्स हो रहे थे कि उनसे रोटी भी, मतलब उनको रोटी सटकने में भी प्रॉब्लम आ रही थी।
गले से उनके नीचे रोटी उतर ही नहीं रही थी और कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और एक दिन मेरे अंकल जी सो रहे थे, तो मैंने उनको ना सोते-सोते उनके माथे पे गुरुजी के माथे का तिलक जो है, चंदन का तिलक मैंने उनके माथे पे और उनके ना कान पे, हाँ, संगत जी बताना चाहूँगी कि ना मेरे अंकल जी के कान में भी बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब बॉडी में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ही मेरे अंकल जी के, ऊपर से उनके गले में भी टॉन्सिल्स, कान में भी दर्द, फ़ीवर भी, मतलब पूरी तरीके से मेरे अंकल जी इतने ज़्यादा बीमार हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती। बट गुरुजी की इतनी कृपा है हम पे कि मेरे अंकल जी का गले में जो टॉन्सिल्स थे वो जल प्रसाद पीने से ठीक हो गया और जो कान में उनके पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो दवाई डालने से तो संगत जी वो ठीक नहीं हुआ। बट मैंने गुरुजी का जब तिलक लगाया माथे का तिलक उनके कान के ऊपर लगाया, तो उनके वो कान का दर्द भी ठीक हो गया। अभी मेरे अंकल थोड़ा-सा ठीक है, आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं। और संगत जी बताना चाहूँगी कि नवरात्रों में मेरे अंकल के पूरे व्रत थे। 9 दिन के वो पूरे व्रत रखते हैं। हमारे यहाँ नौमी पूजती है और मेरे अंकल जी की अचानक से रात को अष्टमी वाले दिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब हो गई तो क्या हुआ कि मतलब उनका फ़ीवर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, तो मैंने उनके दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो उस टाइम उनके फ्रेंड का रिप्लाई नहीं आया, उनके फ्रेंड का जो फ़ोन था वो साइलेंट था। बाद में उनके फ्रेंड का रिप्लाई आया कि भाभी मैंने तो बोला था कि भाई डॉक्टर को दिखा ले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मेरे अंकल ने मना कर दिया कि नहीं व्रत है, मैं दवाई नहीं खाऊँगा, मेरे फास्ट चल रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे अंकल ने मना कर दिया, बट रात में कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो फ़ीवर इतना ज़्यादा बढ़ गया, मैंने रात को ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी कि भई फ़ीवर उतर जाएगा। बट और ठंडे पानी की पट्टियों से मैंने उनका शरीर भी पोंछा, बट उनका फ़ीवर नहीं उतरा। मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि मुझे नौमी भी पूजनी थी, कंजकें भी माता की कंजकें भी बिठानी थी घर में। तो मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड को कॉल कर दिया कि भैया आप घर आ जाओ गाड़ी लेके और इनको लेके चलना पड़ेगा। तो वो कहते ठीक है। वो रात को आए पौने 1 बजे के करीब, 1 पौने 1 बजे के करीब घर पे आए गाड़ी लेके। फिर हमने अपने हस्बैंड को गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ पे उनको फ़ीवर 102 फ़ीवर निकला। मतलब जिस टाइम पे मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी, तो उस टाइम पे तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। बट ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने से भी मतलब उनको काफ़ी रिलीफ़ मिला और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी उसी टाइम पे करती जा रही थी और ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रख रही थी, पर उस टाइम पे कोई मतलब आराम नहीं मिल रहा था। गुरुजी ने हालाँकि गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम पहले ही व्हाट्सएप पे कह रही हूँ संगत जी, सॉरी, माफ़ करना गुरुजी, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे क्या नाम है पति पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बीमारी मतलब बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, अपने पति के लिए लोटा बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करा ले। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कैसे लोटा ब्लेस करा लूँ, वो तो ना तो आपको मानते हैं और ना ही वो लोटे का जल प्रसाद लेते हैं। हालाँकि गुरुजी ने मुझे भी बोला था, तो मैंने तो लोटा ब्लेस करवा लिया था और गुरुजी के आगे रात को मैं जल प्रसाद उसमें भर के रखती हूँ और सुबह आधा जल मैं पी लेती हूँ और आधा जल से मैं स्नान कर लेती हूँ। बट मेरे अंकल तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी कैसे करूँ मैं, आप बताओ मुझे, वो तो मानते ही नहीं है और वो मैं अगर लोटा ब्लेस करा भी लूँ तो वो नहाएँगे ना ही पिएँगे। अगर मैं एटलीस्ट उनको पानी में मिक्स करके जल दे भी दूँ पीने के लिए, तो वो नहाएँगे कैसे? क्योंकि वो तो शावर लेते हैं और क्या नाम है मतलब मग बाल्टी में जो मग होता है उससे तो वो नहाते नहीं है, डायरेक्ट पाइप से नहाते हैं। तो मतलब कैसे मतलब नहाएँगे? तो वो इसलिए मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी जब वो आपको मानने लग जाएँगे, मैं तभी लोटा ब्लेस कराने आऊँगी आपके पास में मंदिर में, बड़े मंदिर। तो वो बात तो गई। फिर जब उनका फ़ीवर बढ़ गया तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए संगत जी। वहाँ पे मतलब उनको 2 इंजेक्शन लगे और उनको कैनुला लगा हाथ में और एक ग्लूकोज़ की बॉटल जो है उनको ड्रिप चढ़ी। ड्रिप चढ़ने के बाद डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटा रेस्ट करना है। 1 घंटा हमने उनको हॉस्पिटल में ही रखा, रेस्ट किया, उनको आराम मिला। फिर हम लोग रात को सुबह 3 बजे हम लोग घर पे आ गए। घर पे सुबह 3 बजे आ गए और हम लोग आराम से सो गए। सोई क्या संगत जी, मैं तो बस सुबह उठी,
और सुबह उठ के मैंने कंजके वगैरह की तैयारी वगैरह करी। नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर उस टाइम पे उनको आराम मिल गया। और मैं बताना चाहूँगी संगत जी, जब मैं यहाँ से निकली थी तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे पास में रखा था, जो मुझे बड़े मंदिर से ब्लेसिंग में मिला था। वो मैं अपनी पॉकेट में रख के ले गई थी और गुरुजी से बोल के गई थी, गुरुजी आप साथ में चलिए, साथ में ही वापस आइएगा और मेरे अंकल की प्लीज़ रक्षा कीजिएगा, उनकी तबीयत ठीक कर दीजिएगा। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे अंकल की तबीयत ठीक करने के लिए। ये मेरे अंकल का शुक्राना सत्संग था। वो तो कर नहीं सकते क्योंकि वो इतना मानते नहीं है, बिलीव नहीं करते हैं, बट मैं तो पूरी तरीके से बिलीव करती हूँ, बहुत मानती हूँ। उनके चमत्कार इतने हुए हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मेरे अंकल का काम भी रुका हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ने बांध दिया था उस वो मेरे हस्बैंड के काम को काली माता के ज़रिए। तो मेरे अंकल जी का काम भी मेरे गुरुपा ने ही खुलवाया है, उन्हीं की कृपा हुई है। और उन्हीं की कृपा संगत जी सॉरी, उन्हीं की कृपा हुई है। और क्या नाम है, मेरे अंकल का अब काम धीरे धीरे से इवेंट का काम है मेरे अंकल का, अब धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का जो काम है वो अच्छे से चल रहा है। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का आशीर्वाद है। और बताना चाहूँगी संगत जी, जब हमने नौमी पूज दी तो अगले दिन दसवीं होती है, जो माता रानी की जो हम लोग बोते हैं ना 9 दिन तक, 9 दिन के लिए। तो उसमें ना एक ना वाइट कलर का जौ भी निकला बहुत लंबा सा। ये बात मैंने संगत जी किसी को बताई नहीं है, गुरुजी मैंने नहीं बताई है किसी को। ये मैं अब बता रही हूँ सत्संग में, क्योंकि ये तो हमारे गुरुजी का परिवार है, हमारा परिवार है। तो मैं अपने परिवार से कोई बात नहीं छुपाऊंगी। उसमें एक वाइट कलर का जौ निकला था और मैंने यूट्यूब पे देखा था कि अगर जौ के अंदर वाइट कलर का जौ निकले ना तो माता रानी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि मुझे इतना कुछ नहीं पता है, पहली बार मेरे जौ के अंदर इतना वाइट कलर का जौ निकला था और मैं बहुत खुश हो गई। और जौ की जो हरियाली थी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छे से माता रानी का आशीर्वाद मिला। बहुत जो जौ थे उन्होंने अच्छे से ग्रोथ की और माता रानी की भी हमें ब्लेसिंग मिली। और हम लोग 10वीं वाले दिन जौ विसर्जन करने गए सुबह सुबह, मैं और मेरे अंकल जमुना जी पे। वहाँ पे जब हम जमुना जी पे जौ विसर्जन कर रहे थे ना, तो एक ना ब्राउन और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ना मेरे अंकल के ऊपर से होते हुए और मेरे ऊपर से होते हुए साइड में चली गई। मैंने जब देखा तो मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब हम संगत जी जब हम जौ विसर्जन करने जा रहे थे ना, तो गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग हमें मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार हमें गाड़ियाँ मिल रही थी जिसपे गुरुजी 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 लिखा हुआ था और मैं हर गाड़ी को देख के जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कर रही थी। उस दिन हमारा दिन बहुत अच्छा निकला, मेरे और मेरे अंकल का दिन बहुत अच्छा निकला। हमने बहुत इंजॉय किया। हम जो विसर्जन करने के बाद हम दोनों घूमने भी गए थोड़ा बहुत, फिर इवनिंग में हम लोग अपना आराम से घर पे भी आ गए। दिन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा निकला, शुक्राना गुरु का। हालांकि मैं और मेरे अंकल आपस में लड़ते बहुत हैं, हमारे बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बट उस दिन गुरुजी की कृपा थी कि हमारा दिन बहुत अच्छा निकाला। और गुरुजी कहते हैं कि धीरे धीरे मैं तेरे पति का भी गुस्सा शांत कर दूंगा और तुम्हें जो पैसों की दिक्कतें आ रही हैं, कर्जे हो रहे हैं, वो भी सब ठीक कर दूंगा। और शुक्राना करना ना भूलना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यही मेरे 2-3 शुक्राना सत्संग थे मेरे अंकल के, जो मैंने गुरुजी और संगत जी आपको बताए। और आगे भी कोई शुक्राना सत्संग होगा। और हाँ गुरुजी संगत जी मैं बताना चाहूँगी, आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल है और मेरे अंकल की आज सुबह मॉर्निंग में 7 बजे की फ़्लाइट थी कोलकाता की। तो मैं सुबह उनके लिए खाना बना रही थी ले जाने के लिए। तो मैं सुबह उनके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए, तो आलू के पराठे में मुझे 2-3 बार ओम के दर्शन हुए। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मेरे अंकल जा रहे थे तो उन्होंने मुझे हग किया और मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने मेरे अंकल जब जा रहे थे तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप इनके साथ जाइए, साथ में ये वापस आइएगा, इनकी रक्षा कीजिएगा। तो ना संगत जी मेरे पास ना मतलब मेरे अंकल तो चले गए, उसके बाद क्या नाम है 1 आध घंटे मैं लेटी रही और लेटे लेटे मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी, मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे सुला दीजिए, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ ढंग से। 1 बजे 2 बजे मैं करीब रात को सोई थी, काम वाम सारा ख़त्म करके। और
हाँ, 1-2 बजे करीब मैं सोई थी, फिर सुबह सवा 3 बजे मैं उठ गई थी हस्बैंड का क्या नाम है, ब्रेकफ़ास्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि उनकी फ़्लाइट जल्दी की थी, तो उन्हें पहले से वहाँ पहुँचना होता है। तो क्या था संगत जी, मैं भूल भी गई। हाँ, तो उसके बाद क्या नाम है, मतलब नाश्ता-वाश्ता बना के और मैं जब सोने की कोशिश कर रही थी, पर मैं सो नहीं पा रही थी। तो हाँ, अंकल जी तो जब मैंने बोला था ना कि गुरुजी आप साथ में जाइए, साथ में आइएगा, तो मेरे पास 1-2 घंटे के बाद मैसेज मतलब यूट्यूब पे आता है कि पुत्र चिंता ना करी, मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कितने प्यारे हो, अपने बच्चों की इतनी जल्दी सुन लेते हो। और सच्ची में इतनी जल्दी ना कोई नहीं सुनता जितनी जल्दी गुरुपा सुन लेते हैं। हमारी छोटी-छोटी खुशियों का, छोटी-छोटी बातों का ना बड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे हमारे पापा ध्यान रखते हैं। और मेरे तो ये पापा ही हैं, क्योंकि मेरे मम्मी और डैडी दोनों दोनों नहीं हैं। तो ये मेरे गुरुजी जो है मुझे मेरे पापा और मम्मी के रूप में मुझे मिले हैं। मैं इन्हें कभी नहीं खोना चाहूँगी। और मैं बस, मेरे लिए ये सब कुछ है। मैं ना सारी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुजी एक तरफ। मैं ना, अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि तुझे किसको चुनना है, तो मैं बस यही बोलूँगी कि मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं। और उन्होंने ना मेरा हाथ जब से थामा है तब से मैं खुश रहने लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत चल रही हैं, पर मैं बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि चिंता ना कर, मैं तुझे मतलब कोई भी तेरे ऊपर मुसीबत नहीं आने दूँगा, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। और बस यही सारे मेरे शुक्राना सत्संग थे। और संगत जी बताना चाहूँगी, मेरा ना यूट्यूब पे सत्संग भी शेयर हो गया है। थैंक यू श्वेता आंटी, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। आपको गुरुजी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग दें, आपकी हर एक विशेष पूरी करे, सभी संगत जी को ब्लेसिंग दे, सभी संगत का कल्याण करे, सभी संगत पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी जिसके पास जॉब नहीं है उनको जॉब ब्लेस कीजिए, जिनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा गुरुजी उनका बिजनेस ठीक करवा दीजिए गुरुजी। और जो बीमार चल रहे हैं, जो आईसीयू में हैं, उन सभी के शरीर के रोगों को ठीक कर दीजिए, उनको निरोगी बना दीजिए, उनको कंचन काया प्रदान कीजिए। और जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियां करवा दीजिए। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको माँ बाप बनने का सुख प्रदान कीजिए। संगत जी सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। मैं जैसे जैसे बोलती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलती हूँ, बट जैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोल रही हूँ। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना श्वेता आंटी जी, शुक्राना संगत जी। आप सभी को भी गुरुजी ब्लेसिंग दें और आप सभी का भी जय कल्याण गुरु जी करें। संगत जी। शुक्राना, ये अनंतम मेरा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शुक्राना है, गुरु जी। 8वां सत्संग है ये मेरा। तो मैं गुरु जी की स्वरूप के सामने सत्संग कर रही हूँ। एक्चुअली कल ही मैंने अपना 7वां सत्संग शेयर किया था रिकॉर्ड कर। तो मैंने उसमें अपनी चीज़ बता दी थी कल की, कि कल क्या ब्लेसिंग्स मुझे मिली थी। मैं एक्चुअली फिर भी थोड़ा बता देती हूँ समझाने के लिए, कि मैं अपने बेटे को लेने गई थी स्कूल से। तो मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा। मतलब मुझे अपनी बुक्स लेनी थी, ऐसे घूमती फिरती मैं चली गई। दीवार पे लगा हुआ था, पूरा फटा हुआ था, कैलेंडर टाइप था गुरुजी का स्वरूप। तो एक अंकल से मैंने पूछा, चाय वाले से, कि अंकल मैं गुरुजी इनको ले जाऊं? तो बोला कि बेटा देखो, ये मेरी मजबूरी है, मैंने इनको यहाँ पे लगाया है। तो मैं कहा गुरुजी अंकल जी मैं मानती हूँ इनको। कह रहे मेरी वाइफ भी मानती है इनको, उन्होंने मुझे दिया था। तो फिर मैंने बोला आपने यहाँ क्यों लगा रखा है? तो उन्होंने बोला कि
कि बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने इसलिए लगाया, कोई इधर वॉशरूम वगैरह ना करे। मैं कहा अंकल जी करने वाले तो ऐसा करेंगे, लेकिन आप तो ये इनका अपमान कर रहे हो, तो साक्षात भगवान है, आप उनका ऐसे अपमान कर रहे हो ना। कह रहा मैं समझता हूँ बेटा, आपको ले जाना आप ले जाओ। वो अंकल मुझे मुस्कुराते हुए बोले बेटा आप उतार लो, आराम से ले जाओ, मैं हेल्प करूँ। मैं कहा नहीं अंकल मैं कर लूँगी। मैंने उतारा, मुझे इतनी बुरी दशा हो रही थी, मुझे गुरुजी बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखे गए, बिल्कुल भी नहीं देखे गई। मुझे अंदर से इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उतारा, पहले तो मैं उनको देख के आगे चली गई थी, फिर मुझसे 2 कदम आगे 4 कदम चली, मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैं पीछे आई, मेरा मन मेरे को पीछे खींच के ले आया, शायद गुरुजी को मेरे हाथ से वो करवाना था। फिर मैंने उनको जैसे तैसे उतारा अपने बेटे के साथ, फिर मैंने अपने हैंकी से साफ़ किया, मतलब पूरा फटा हुआ था, टेप से जैसे तैसे जोड़ा हुआ था और बहुत गंदगी जगह में लगाया हुआ था। मैं गुरुजी को अपने पर्स में लेके आ गई। उन अंकल को भी मैंने शुक्राना किया और फिर मैंने बोला चलो गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि ये खंडित है, मैंने उनको बताया, मुझे गुस्सा करने लग गए क्योंकि मेरे अंकल जी अभी इतना मानते नहीं है अभी ना। तो फिर मैं उनको ना सारी बातें इतनी मैं बताती नहीं हूँ, जो चीज़ें गुरुजी मेरे साथ करते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं और जो मुझे समझाते हैं मैं उन्हें नहीं बताती, क्योंकि वही ना गुरुजी बोलते कोई नहीं समझे उसे मत समझाओ, वो मेरा काम है समझाने का। गुरुजी को उन्हें अपने तक जोड़ना होगा, वो सही समय पे गुरुजी जोड़ लेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलती। मैं उनको बोलूँगी वो कुछ गलत निकालेंगे मुँह से तो वो फिर बहस वाली बात हो जाती है ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता। उनको भी ये लगेगा मेरे से बहस कर रही, कहना नहीं मान रही है, ज़्यादा ही दिमाग चला रही है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है, मैंने पर फिर भी उन्हें ये पता नहीं क्यों बता दिया। फिर वो गुस्सा करने लगे, खंडित है, खंडित को घर में नहीं लेके आते। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा वो मुझे वहाँ पे लग रहा था कि ठीक है हाँ खंडित है जो भी, पर मेरा मन ऐसा तो मैं लेके जाना है मुझे, मैं अब देखूँगी घर पे क्या करना है क्या नहीं करना है इनका, वो मैं देख लूँगी, फ़िलहाल तो मैं उनको लेके जाऊँगी। फिर मैंने ऐसे कह के उनको टाल दिया। मैं सोच रही वो आके पूछेंगे मैं क्या कहूँ। फिर मैंने घर आके जो गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत है उन सब से मैंने पूछा, ग्रुप में मैंने अपनी बहन से पूछा, मेरी बहन बोल रही ग्रुप में पूछो पता लग जाएगा, तो कोई तो जवाब देगा। फिर मेरे एक मन तक गुरुजी का ही वेट करो, गुरुजी मुझे बताए। फिर मैंने कहा कि क्या पता, मैं घर में लेके आई हूँ, सही किया नहीं किया क्या है, मुझे इतनी टेंशन घबराहट हो रही। मैं दोपहर में थोड़ी देर सोती हूँ, मैं सोई भी नहीं टेंशन की वजह से। गुरुजी ही समझ सकते हैं मेरी वो टेंशन, जो मेरी वो तकलीफ़ थी उस टाइम पे। पता नहीं या मेरा कोई कष्ट था या क्या था, मुझे नहीं पता। गुरुजी जो करते गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। और मैं ये कहूँ गुरुजी ने बार बार मुझे संभाला है। मैं 3 महीने ही होंगे मुझे बस गुरुजी से जुड़े हुए, मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुजी क्या थे, क्या है, कैसे है, क्या करते नहीं, बस मैं जुड़ती ही चली गई। और मैंने नहीं ये मेरा संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे 8वां सत्संग है ये। मैंने सत्संग मुझे पहले पता भी नहीं था क्या होता है, शुक्राना क्या होता है करना। मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया और आज मैं 8वें सत्संग तक पहुंच गई हूँ 3 महीने में। तो कुछ तो गुरुजी ने, अगर मैं इतनी जल्दी करी तो कुछ तो गुरुजी ने सोचा होगा, किसी वजह से तो गुरुजी मुझसे करा रहे होंगे इतनी जल्दी। तो फिर मैंने वही बात है, मैं सोचती थी मेरी ये अरदास हो जाएगी तब मैं दूसरा सत्संग करूँ, पर नहीं, ऐसे करते करते मैं 8वें सत्संग पर आ गई हूँ। फिर भी गुरुजी ने, वही बात है, हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है, जो मर्ज़ी चलती है गुरुजी की चलती है। तो संगत जी बात ये थी कि तो फिर मैंने पूछा, कुछ संगत ने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, टेंशन की कोई बात नहीं है, गुरुजी ने आपसे ये सेवा करवानी थी, ये गुरुजी का तरीका था सेवा करवाने का, तो आप इसे या तो जल में प्रवाहित कर देना या फिर आप मंदिर जाकर कहीं पे इस मिट्टी में इनको दबाकर, मतलब मिट्टी में डालकर फिर उसके ऊपर प्लांट लगा देना, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। फिर मैंने बोला मैं मंदिर भी नहीं जा पाऊँगी एकदम से और इतने दिन घर में ठीक रहेगा रखना। फिर एक संगत ने मुझे समझाया कि देखो आप टेंशन मत लो, जिन आंटी जी को मैं सत्संग शेयर करती है ना मेरा, बहुत प्यारी है वो आंटी जी, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने घर के गमले में आप उसे प्रवाहित कर दो और उसमें प्लांट वगैरह कुछ लगा दो, आपके घर में ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहेगी, जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ेगा। फिर मेरे मन में शांति हुई, आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर आज किया, कल मैं लेके आई थी स्वरूप और मैंने वो 30 तारीख को लेके आई थी।
मतलब मुझे गुरुजी एक दिन पहले ये बोल रहे थे, 28-29 को मैसेज आ रहे थे गुरुजी के, तेरे को एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, 30 तारीख को मैं आऊँगा, मेरी न्यूज़ मिलेगी, तो मेरे दर्शन होंगे। तो ये गुरुजी का ऐसा तरीका था मुझे दर्शन देने का। तो गुरुजी बहुत अनोखे है, बहुत प्यारे है गुरुजी। तो इसको भी मैंने ब्लेसिंग से लिया और मैंने फिर आज बड़े सुबह उठ के नहा धो के मैंने अपना काम वाम कर रही थी। फिर मैंने एक मिट्टी के गमले में मैंने अपना गुरुजी का मंत्र जाप चलाया फ़ोन में। मन में गुरुजी का शुक्राना करती रही मैं। उसके लिए मैंने बोला गुरुजी आपने इतनी मतलब मैं मन में सोचती थी आपने कि गुरुजी को मैंने फिजिकल फॉर्म में मैंने नहीं देखा, काश मैं तब होती, पर उस टाइम मैं छोटी थी बहुत। पर मैं सोची गुरुजी कि मैं भी गुरुजी को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी। सब कैसे सेवा करते थे, मैं गुरुजी मुझे भी सेवा करनी है। फिर मेरे मन में आता था मैं को अगर सेवा मिल भी जाएगी तो मैं कैसे करूँगी। घर वाले बहुत चीज़ें आती थी दिमाग में कि मन तो होता था सेवा का, जैसे सब करते मंदिर में भी जैसे भी, पर घर वाले अभी इतना अलाउ नहीं करते ना। वो सोचेंगे ज़्यादा ही वो हो रही है। मतलब मेरी दोनों तरफ से मजबूरी थी, करने का मन था पर मजबूरी थी, कर नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी ने देखो ना मुझे ऐसी सेवा दी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सेवा करने के लायक मुझे गुरुजी समझेंगे। गुरुजी ने मुझे ऐसी सेवा दी और देखो मैं तो चली भी जाती उस स्वरूप को देख के, लेकिन गुरुजी ने मुझे वापस पीछे खींच लिया कि ये सेवा करनी है। ऐसा कोई भी नहीं करता है, सेवा हमारा मन का भाव होता है। कोई ऐसा गुरु भगवान नहीं होता कि वो ज़बरदस्ती तुमसे सेवा बोले, लेकिन गुरुजी हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मैंने वो अपना मंत्र जाप चला के मन में शुक्राना करके, गुरुजी आपने मुझे सेवा बख्शी है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और उन अंकल आंटी के ऊपर भी ब्लेसिंग्स देना जिन्होंने इसको बाहर लगाया था, उनकी भूल चूक को माफ़ करना। शायद ये मेरे लिए ही लगाया वो बाहर, गुरुजी करवाते थे उनसे ये भी। तो उन अंकल ने मुझे बोला कि ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, तो उनको भी आप ब्लेस करना गुरुजी, और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग सुनेंगी, संगत जी, सबको आप ब्लेस करना, और सबको आप ब्लेस करना। और जिन्होंने मेरी हेल्प की संगत ने, सबको आप ब्लेस करना, सबके परिवार को, सबके बच्चों को ब्लेसिंग्स देना। तो मैंने ऐसे गुरुजी से ऐसे प्रेयर करके, मैंने मंत्र जाप करके, फिर गमले में मैंने अच्छे से गुरुजी के स्वरूप को रखा, फिर मिट्टी वगैरह रखी, फिर उसमें पानी डाला, फिर मैंने उसमें फ्लावर की मैंने प्लांट लगा दिए, फिर मैंने उसको अपने घर के बाहर रख दिया हाथ जोड़ के, गुरुजी से गलतियों माफ़ करना, और मेरा ये आप स्वीकार करना, मुझसे कोई गलती हुई तो भूल चूक माफ़ करना। जैसे मेरे को अच्छा लगा मैंने कर लिया गुरुजी, आप ही करवाने वाले हो। तो संगत जी बस यही है, गुरुजी पर भरोसा रखो। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मैंने सब कुछ सही से किया है, आपने मेरी सेवा स्वीकार किया, तो आप मुझे आप मुझे बताना, कुछ हिंट देना। मैंने फिर अपने रूम में आके 5 मिनट हुए होंगे, मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया, तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मतलब कि मैं सेवा देता हूँ, कि मैंने तुम्हें सेवा बख्शी है, एक सेवा दी है। तो कहने का मतलब ये, मेरे को सेवा वाले मैसेज पहले कभी नहीं आए और मुझे तभी आए। तो गुरुजी ने मतलब मुझे सेवा का मैसेज दिया कि हाँ मैंने सेवा ही दी थी तुम्हें और तुमने अच्छे से किया। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप बहुत बहुत अच्छे हो, गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मेरे गुरुजी मेरी कृपा मेरे बच्चों पे बनाए रखे। बस मेरी अरदास है मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे का अच्छे से एडमिशन हो जाए स्कूल में। बस आज उसका मैं गुरुजी का नाम लेके मैं उसका फॉर्म भरने जाऊंगी। मुझे पता है, भरोसा है मुझे, बस मैंने अपना और मेरे बच्चे का फ्यूचर गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। अब मैं कुछ चिंता नहीं करूँगी, किसी से नहीं पूछूँगी, मेरे गुरुजी सब करेंगे सब। फिर मैं यही गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी देख लेना, आप मेरी जेब में नौकरी लग जाएगी ना मेरे, और मेरे बच्चे जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तब मैं घर वालों को मैं बताऊँगी, फिर अपने हस्बैंड को भी, देखो मेरे गुरुजी हैं, तुम यकीन नहीं करते थे ना, देखो मेरे गुरुजी ने मेरी कितनी जल्दी सुनी है, जो इतने साल से नहीं सुन रहे थे, तब वो यकीन करेंगे।
तो तब वो जुड़ेंगे। शायद यही ज़रिया होगा गुरु जी से जुड़ने का उनका भी। तो बस मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। तो मैंने गुरु जी का मंत्र जो आपने किया शुरू में भूल गई, मैं आप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शायद ये सुनकर किसी और संगत का भी जवाब मिले, किसी को जवाब मिले। तो यही है, छोटी मोटी सेवा है। आप हर चीज़ को सेवा समझकर करें। ज़रूरी नहीं सेवा वही होती है कि हम मंदिर में जाकर करें, नहीं। सेवा कहीं भी हम कर सकते, जहाँ हमें दिखे, जैसे हमें दिखे, रोड पे दिखे, घर में दिखे। घर का काम भी सेवा है। अपने घर में बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना, खाना पीना, बच्चों को देखना, ये भी बहुत सेवा है। ये भी जो लोग वही है, घर में बड़े बुजुर्ग को नहीं देखते, बच्चों को नहीं देखते, अपने हस्बैंड को नहीं देखते, अपने काम को नहीं देखते, तो वो मंदिर में जाकर सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहूँगी।